द लास्ट मेथड इज इवैल्यूएशन मेथड। इवैल्यूएशन मेथड को हम शॉर्ट नेम में इवैल यूज़ करते हैं, ठीक है, EVAL एंड पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस से हमें ये पता चलता है कि एक मेथड है या फिर इसको कह सकते हैं फंक्शन है। द इवैल मेथड parses the expression passed to this method and runs Python expression or code within the program। इसका मतलब ये हुआ कि evaluation जो मेथड है ये जनरली इसके अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर पास करते हो वो उस पैरामीटर को एज एन एक्सप्रेशन कंसीडर करता है। अब हम ये जानते हैं कि एक्सप्रेशन हमेशा इवेल्युएट होने के लिए ही लिखे जाते हैं, तो अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन अगर पास करोगे तो डेफिनेटली ये उसको क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद ये उसका रिजल्ट शो करेगा और हर एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद उसकी जो रिजल्ट होती है वो सिंगल वैल्यू होती है, हमेशा सिंगल वैल्यू रिजल्ट आती है। जैसे अगर आप A+B करते हो, लेट से A में वैल्यू स्टोर्ड है 10 और B में वैल्यू स्टोर्ड है 5, तो 10 + 5 क्या होगा, रिजल्ट आएगा 15। सो इसी तरह से ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। चाहे आप इसमें स्ट्रिंग पास करो या कोई नंबर पार्ट पास करो, जो भी चीज़ आप पास करोगे ये उसको इवेल्युएट करके एक सिंगल वैल्यू में शो करेगा। इसका सिंटैक्स है इवैल एंड ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस में हम 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन जिसको ये इवेल्युएट करना है, तो वो एक्सप्रेशन आप इसमें एज अ पैरामीटर पास करोगे। सेकेंड पैरामीटर आप पास करोगे ग्लोबल, और ग्लोबल में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है नन। ग्लोबल एंड थर्ड पैरामीटर है लोकल्स, तो लोकल्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नन होता है। ग्लोबल एंड लोकल्स ये दोनों पैरामीटर जो हैं वो ऑप्शनल है, सो आपकी चॉइस है कि आप इसे प्रोवाइड करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली पीपल्स आर यूजिंग ओनली फर्स्ट पैरामीटर टू प्रोवाइड इन इवैल मेथड, तो एक्सप्रेशन का ही लोग जनरली यूज़ करते हैं। इन दोनों पैरामीटर्स को रेयरली कोई यूज़ करता है क्योंकि ये ऑप्शनल है। और ये दोनों पैरामीटर्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में ग्लोबल का मतलब ये है कि आप ग्लोबल मेथड्स और वेरिएबल्स क्या क्या प्रेजेंट है उनको आप इस पे जो है इसमें वेरीफाई करते हो। लोकल्स में भी सिमिलरली डिक्शनरी के अंदर जो है क्या क्या लोकल मेथड्स और वेरिएबल्स प्रेजेंट है, लोकल वेरिएबल्स, उसको हम जो है वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास 2 वेरिएबल है ए। फर्स्ट वेरिएबल में मैंने 100 स्टोर किया, सेकंड वेरिएबल है बी में मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से 10, ठीक है। नाउ मुझे इस पर्टिकुलर इवैल मेथड का यूज़ करना है, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मेथड का यूज़ करूँगा। प्रिंट मेथड के अंदर इवैल मेथड को एज एन आर्गुमेंट पास कर दूँगा। इवैल मेथड के अंदर मैंने A+B किया और A+B यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, बेसिकली क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको A और B को ऐड करना है और ऐड करने के बाद रिजल्ट शो करना है। तो ये इवैल मेथड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो भी आपने इसमें पैरामीटर पास किया है वो इसको एज एन एक्सप्रेशन कंसीडर करेगा, और एक्सप्रेशन कंसीडर किया तो मतलब इसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 100 + 10 कितना होगा, 110। तो आउटपुट में जो है आपको शो हो जाएगा 110, 110। आ रहा है समझ में। लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी मोर क्लियर आफ्टर सीइंग दिस एग्जांपल। एग्जांपल 2 में लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है str, और इस स्ट्रिंग में आपने प्रिंट मेथड को ही जो है प्रिंट में लेट्स से 10, प्रिंट मेथड को आपने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया। जनरली प्रिंट क्या एक मेथड है, बट आपने प्रिंट को एक स्ट्रिंग में रखा है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये मेथड नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल क्विट्स में है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर मेथड को इवेल्युएट जो फंक्शन है हमारा मेथड है इसमें पास कर दूंगा। तो इसमें मैंने पास कर दिया str, तो ये क्या करेगा, str में जो भी स्टोर्ड होगा उस पर्टिकुलर को ये एज एन एक्सप्रेशन कंसीडर करेगा, और कंसीडर करने के बाद इसको इवेल्युएट करेगा। तो अगर आप इसमें str पास करते हो तो ये प्रिंट को क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन कंसीडर किया, इसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, इवेल्युएट करने पे रिजल्ट आना चाहिए 10।
तो यहाँ पे जो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा 10, क्योंकि बेसिकली हम प्रिंट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, 10 को प्रिंट करना चाहते हैं, तो 10 आपको जो है आउटपुट में शो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सो इवैल्यूएशन मेथड इज यूज्ड टू पर्टिकुलर इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन एंड गिव्स द रिजल्ट इन अ सिंगल वैल्यू। तो जो भी रिजल्ट होगा उसको आपको सिंगल वैल्यू में शो हो जाएगा। ओके, एंड इट इज़ एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मेथड। तो स्पेशली प्रोग्रामर्स को जो है इस मेथड को एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट या इम्प्लिसिटली इसको प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप कन्वर्जन मेथड। हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी पढ़ा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी पढ़ा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में टोटल 13 मेथड्स प्रेजेंट है, उन सारे मेथड्स को हमने डिटेल में जो है स्टडी किया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी other concept related to Python language.